ये बात उस समय की है जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने स्वर्गलोक जाते हैं। वहाँ की भूमि सब प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा धारण करती है। वहाँ अनेक देवता आकाश में विमानों पर विचरते दिखाई देते हैं। तदंतर अर्जुन को वसु, रुद्र, साध्य, मरुद्गण, आदित्य और अश्विनी कुमारों के दर्शन हुए। अर्जुन ने उन सब के आगे मस्तक झुकाकर उनका स्वागत किया। उन सब ने अर्जुन को पराक्रमी, यशस्वी, तेजस्वी, बलवान, अस्त्रवेत्ता और संग्राम विजयी होने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात देवगंध पर वपूजित दिव्य अमरावतीपुरी में प्रवेश करके अर्जुन ने हाथ जोड़कर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। उस स्वर्गलोक में अर्जुन देवताओं और गंधर्वों के साथ अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए रहने लगे और प्रतिदिन अस्त्रों का अभ्यास करने लगे। उस समय गंधर्वराज विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन के साथ अर्जुन की मैत्री हो गई। अर्जुन अधिकतर अस्त्रों के अभ्यास में ही संलग्न रहते थे। अस्त्र विद्या की ओर अर्जुन की ऐसी अभिरुचि होने से भगवान इंद्र अर्जुन पर बहुत प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गए। अर्जुन की विज्ञता पर सबको अधिक विश्वास था। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब संग्राम भूमि में संपूर्ण देवता और असुर भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। वीर, अस्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना कर सके ऐसा कोई योद्धा नहीं होगा। अर्जुन, निवात कवच दानव मेरे शत्रु हैं। वे समुद्र के भीतर दुर्गम स्थान का आश्रय लेकर रहते हैं। उनकी संख्या 3 करोड़ है। तुम उन दानवों का संहार कर डालो। अर्जुन ने कहा, देवराज, मैं आपके शत्रु सभी निवातवच असुरों का विनाश कर दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्रदेव के रथ पे आरूढ़ हो युद्ध के लिए निकले। मातली उस रथ के सारथी थे। शीघ्र ही अर्जुन महासागर के पास दैत्यों से भरे दैत्य नगर में पहुँचे। रथ संचालन में कुशल सारथी मातली तुरंत वहां पहुंचकर पाताल में उतरे तथा रथ पर सावधानी से बैठकर आगे बढ़े। उन्होंने रथ की घरघराहट से सबको भयभीत करते हुए उस दैत्यपुरी की ओर धावा किया। आकाश में होने वाली मेघगर्जना के समान उस रथ का शब्द सुनकर दानव लोग अर्जुन को देवराज इंद्र समझकर भय से अत्यंत व्याकुल हो उठे। सभी मन ही मन घबरा गए। सभी अपने हाथों में धनुष, बाण, तलवार, शूल, फरसा, गदा और मुसल आदि अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। दानवों के मन में आतंक छा गया था। इसलिए उन्होंने नगर की रक्षा का प्रबंध करके सारे दरवाजे बंद कर लिए। नगर के बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता था। तब अर्जुन ने बड़ी भयंकर ध्वनि करने वाले देवदत्त नामक शंख को हाथ में लेकर अत्यंत प्रसन्न हो धीरे धीरे उसे बजाया। वह शंखनाद स्वर्गलोक से टकराकर प्रतिध्वनि उत्पन्न करने लगा। उसकी आवाज सुनकर बड़े बड़े प्राणी भी भयभीत हो इधर उधर छिप गए। तदंतर निवात कवच नामक सभी दैत्य आभूषणों से विभूषित हो भांति भांति के कवच धारण किए, हाथों में विचित्र आयुध लिए, लोहे के बने हुए बड़े बड़े शूल, गदा, मुसल, पट्टिश, करवाल, रथचक्र, शतघ्नी, तोप, भुशुंडी, बंदूक तथा रत्नष्टित विचित्र खंड आदि लेकर सहस्रों की संख्या में नगर से बाहर आए। उस समय मातली ने बहुत सोच विचार कर समतल प्रदेश में रथ जाने योग्य मार्गों पर अपने उन घोड़ों को हांका। उनके हांकने पर उन शीघ्रगामी अश्वों की चाल इतनी तेज हो गई कि उस समय कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तत्पश्चात उन सब दानवों ने सैकड़ों और हजारों तीखे बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से अर्जुन पर आक्रमण किया। तब उन दानवों और अर्जुन का महाभयंकर तुमुल संग्राम आरंभ हो गया, जो निवातकवचों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। कुछ दूसरे निवात कवच हाथों में तीखे अस्त्र शस्त्र लिए उस युद्ध के मैदान में अर्जुन की ओर दौड़े। वे प्रहार करने में कुशल थे। उनकी आकृति बड़ी भयंकर थी। तब अर्जुन ने उनमें से एक एक को युद्ध में गांडीव धनुष से छूटे हुए विविध प्रकार के 10-10 वेगवान बाणों द्वारा बींध डाला। उनकी मार खाकर सभी दानव युद्ध भूमि से भाग चले। तब मातली ने उस रथ के घोड़ों को तुरंत ही तीव्र वेग से हांका।
सारथी से प्रेरित होकर वे अश्व नाना प्रकार की चालें दिखाते हुए वायु के समान वेग से चलने लगे। अर्जुन ने उस रणभूमि में अस्त्र शस्त्रधारी सैकड़ों तथा सहस्रों असुरों को विचित्र एवं शीघ्रगामी बाणों द्वारा मार गिराया। इस प्रकार अर्जुन युद्ध क्षेत्र में उनका संहार करने लगे। तब वे निवातवच दानव सहसा नगर में घुस गए। लाखों दानव वहां मरे पड़े थे। उनके अस्त्र शस्त्र और आभूषण भी पिसकर चूर्ण हो गए थे। दानवों के शरीरों और कवचों के 100-100 टुकड़े दिखाई देते थे। वहां दैत्यों की इतनी लाशें पड़ी थीं कि घोड़ों के लिए एक के बाद दूसरा पैर रखने के लिए कोई स्थान नहीं रह गया। फिर अर्जुन ने लोहे के तीखे बाण छोड़े, जिनका स्पर्श वज्र के समान कठोर था। तदंतर वज्रस्वरूप बाण निवात कवच दानवों के भीतर घुस गए। मरकर गिरे हुए पर्वताकार निवात कवच इधर उधर बिखरे हुए पर्वतों के समान जान पड़ते थे। वहां का सारा प्रदेश उनकी लाशों से पट गया था। तब मैं मातली के साथ रथ की घरघराहट से निवात कवचों की स्त्रियों को भयभीत करता हुआ उस दैत्यनगर में गया। मोर के समान सुंदर उन 10,000 घोड़ों को तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस दिव्य रथ को देखते ही झुंड की झुंड दानव स्त्रियां इधर उधर भाग चली। तत्पश्चात वे भयभीत हुई दैत्य नारियां अपने अपने घरों में घुस गईं। उनके महल सोने के बने हुए थे और अनेक प्रकार के रत्नों से उनकी विचित्र शोभा होती थी। वह उत्तम एवं अद्भुत नगर देवपुरी से भी श्रेष्ठ दिखाई देता था। तब उसे देखकर अर्जुन ने मातली से पूछा, सारथे, देवता लोग ऐसा नगर क्यों नहीं बसाते हैं? यह नगर तो मुझे इंद्रपुरी से भी बढ़कर दिखाई देता है। मातली बोले, पार्थ, पूर्व काल में यह नगर हमारे देवराज के ही अधिकार में था। फिर निवातकवचों ने आकर देवताओं को यहाँ से निकाल दिया। उन्होंने अत्यंत तीव्र तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अपने रहने के लिए यही नगर मांग लिया। इन दैत्यों के वध के लिए ही इंद्र ने तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं। आज जो ये दानव तुम्हारे हाथों मारे गए हैं, इन्हें देवता नहीं मार सकते थे। भारत, समय के फेर से ही तुम इनका विनाश करने के लिए यहाँ आ पहुँचे हो और तुमने जैसा दैव का विधान था उसके अनुसार इनका संहार कर डाला है। पुरुषोत्तम, देवराज इंद्र ने इन दानवों के विनाश के उद्देश्य से ही तुम्हें परम उत्तम अस्त्र बल की प्राप्ति कराई है। इस प्रकार उन दानवों का संहार करके नगर में शांति स्थापित करने के पश्चात अर्जुन मातली के साथ पुनः देवलोक की ओर चले। तत्पश्चात लौटते समय मार्ग में अर्जुन ने एक दूसरा दिव्य विशाल नगर देखा, जो अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपने निवासियों की इच्छा के अनुसार सर्वत्र आ जा सकता था। विचित्र रत्नमय वृक्ष और मधुर स्वर में बोलने वाले पक्षी उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। पौलोम और कालकंज नामक दानव सदा प्रसन्नता पूर्वक वहाँ निवास करते थे। उस नगर में ऊंचे ऊंचे गोपुरों सहित सुंदर अट्टालिकाएं सुशोभित थीं। उसमें चारों दिशाओं में एक एक करके 4 फाटक लगे थे। शत्रुओं के लिए उस नगर में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था। सब प्रकार के रत्नों से निर्मित वह दिव्य नगर अद्भुत दिखाई देता था। फल और फूलों से भरे हुए सर्वरत्नमय वृक्ष उस नगर को सब ओर से घेरे हुए थे तथा वह नगर दिव्य एवं अत्यंत मनोहर पक्षियों से युक्त था। सदा प्रसन्न रहने वाले बहुत से असुर गले में सुंदर माला धारण किए और हाथों में शूल, दृष्टि, मूसल, धनुष तथा मुद्गर आदि अस्त्र शस्त्र लिए सब ओर से घेरकर उस नगर की रक्षा करते थे। दैत्यों के उस अद्भुत दिखाई देने वाले नगर को देखकर अर्जुन ने मातली से पूछा, सारथे, यह कौन सा अद्भुत नगर है? मातली ने कहा, पार्थ, दैत्य कुल की कन्या पुलोमा तथा महान असुरवश की कन्या कालकाउन दोनों ने 1000 दिव्य वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। तदंतर तपस्या पूर्ण होने पर भगवान ब्रह्मा जी ने उन दोनों को वर दिया। उन्होंने यही वर मांगा कि हमारे पुत्रों का दुख दूर हो जाए। राजेंद्र, उन दोनों ने यह भी प्रार्थना की कि हमारे पुत्र देवता, राक्षस तथा नागों के लिए भी अवध्य हों।
इनके रहने के लिए एक सुंदर नगर होना चाहिए जो अपनी महान प्रभापुंज से जगमगा रहा हो। वह नगर विमान की भांति आकाश में विचरने वाला होना चाहिए। उसमें सब प्रकार के रत्नों का संचय रहना चाहिए। देवता, महर्षि, यक्ष, गंधर्व, नाग, असुर तथा राक्षस कोई भी उसका विध्वंस न कर सके। वह नगर समस्त मनोवांछित गुणों से संपन्न, शोकशून्य तथा रोग आदि से रहित होना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने कालकेयों के लिए वैसे ही नगर का निर्माण किया था। यह वही आकाशचारी दिव्य नगर है जो सर्वत्र विचरता है। इसमें देवताओं का प्रवेश नहीं है। वीरवर, इसमें पौलोम और कालकंज नामक दानव ही निवास करते हैं। यह विशाल नगर हिरण्यपुर के नाम से विख्यात है। कालके तथा पौलोम नामक महान असुर इसकी रक्षा करते हैं। राजन, ये वे ही दानव हैं जो संपूर्ण देवताओं से अवध्य रहकर उद्वेग तथा उत्कंठा से रहित हो यहाँ प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मनुष्य के हाथ से इनकी मृत्यु निश्चित की थी। कुंती कुमार, ये कालकंज और पौलोम अत्यंत बलवान तथा दुर्धर्ष हैं। तुम युद्ध में इनका भी शीघ्र ही संहार कर डालो। अर्जुन ने कहा, आप यथाशीघ्र इस नगर में अपना रथ ले चलिए, जिससे देवराज के द्रोहियों को मैं अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर डालूं। जो देवताओं से द्वेष रखते हैं, उन पापियों को मैं किसी प्रकार मारे बिना नहीं छोड़ सकता। फिर मातली ने घोड़ों से युक्त उस दिव्य रथ के द्वारा अर्जुन को शीघ्र ही हिरण्यपुर के निकट पहुंचा दिया। अर्जुन को देखते ही विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित वे दैत्य कवच पहनकर अपने रथों पर जा बैठे और बड़े वेग से मेरे ऊपर टूट पड़े। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए उन प्रचंड पराक्रमी दानवेंद्रों ने नालीक, नाराज, भल्ल, शक्ति, वृष्टि तथा तोमर आदि अस्त्रों द्वारा अर्जुन को मारना आरंभ किया। उस समय अर्जुन ने विद्याबल का आश्रय लेकर महती बाण वर्षा के द्वारा उनके अस्त्र शस्त्रों की भारी बौछार को रोका और युद्ध भूमि में रथ के विभिन्न पैंतरे बदलकर विचरते हुए उन सबको मोह में डाल दिया। वे ऐसे किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे कि आपस में ही लड़कर एक दूसरे दानवों को धराशायी करने लगे। इस प्रकार मूर्छित हो आपस में ही एक दूसरे पर धावा करने वाले उन दानवों के 100 मस्तकों को अर्जुन अपने प्रज्वलित बाणों द्वारा काट काट कर गिराने लगे। वे दैत्य जब इस प्रकार मारे जाने लगे, तब पुनः अपने उस नगर में ही घुस गए और नगर सहित आकाश में ऊंचे उड़ गए। कुरुनंदन, तब अर्जुन ने बाणों की भारी बौछार करके दैत्यों का मार्ग रोक लिया और उनकी गति कुंठित कर दी। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला दैत्यों का वह आकाशचारी दिव्य नगर उनकी इच्छा के अनुसार चलने वाला था और दैत्य लोग वरदान के प्रभाव से उसे सुखपूर्वक आकाश में धारण करते थे। वह दिव्यपुर कभी पृथ्वी पर अथवा पाताल में चला जाता, कभी ऊपर उड़ जाता, कभी तिरछी दिशाओं में चलता और कभी शीघ्र ही जल में डूब जाता था। परंतु इच्छानुसार विचरने वाला वह विशाल नगर अमरावती के ही तुल्य था, परंतु मैंने नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा उसे सब ओर से रोक लिया। फिर बाण समूहों की वृष्टि करते हुए अर्जुन ने दैत्यों सहित उस नगर को क्षत-विक्षत करना आरंभ किया। अर्जुन के द्वारा चलाए हुए लोह निर्मित बाण सीधे लक्ष्य तक पहुंचने वाले थे। उनसे क्षतिग्रस्त हुआ वह दैत्यनगर तहसनहस होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लोहे के बने हुए बाणों का वेग वज्र के समान था। उनकी मार खाकर वे काल प्रेरित असुर चारों ओर चक्कर काटने लगते थे। तदंतर मातली आकाश में ऊंचे चढ़कर सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा उन राक्षसों के सामने गिरते हुए से शीघ्र ही पृथ्वी पर उतरे। उस समय युद्ध की इच्छा से अमर्ष में भरे हुए उन दानवों के 60,000 रथ अर्जुन के साथ लड़ने के लिए डट गए। यह देख अर्जुन ने गृध्रपंख से सुशोभित तीखे बाणों द्वारा उन सबको घायल करना आरंभ किया, परंतु वे दानव युद्ध के लिए इस प्रकार अर्जुन की ओर चढ़े आ रहे थे मानो समुद्र की लहरें उठ रही थीं। तब अर्जुन ने यह सोचकर कि मानवोचित युद्ध के द्वारा इन पर विजय नहीं पाई जा सकती, क्रमशः दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया।
परंतु विचित्र युद्ध करने वाले वे सहस्रों रथारूढ़ दानव धीरे धीरे मेरे दिव्यास्त्रों का भी निवारण करने लगे। वे महान बलवान तो थे ही, रथ के विचित्र पैंतरे बदलकर रणभूमि में विचर रहे थे। उस युद्ध के मैदान में उनके 100 और हजार के झुंड दिखाई देते थे। उनके मस्तकों पर विचित्र मुकुट और पगड़ी देखी जाती थी। उनके कवच और ध्वज भी विचित्र ही थे। वे अद्भुत आभूषण से विभूषित हो अर्जुन के लिए मनोरंजन की सी वस्तु बन गए थे। उस युद्ध में बाणों की वर्षा करके भी अर्जुन उन्हें पीड़ित न कर सके, परंतु वे अर्जुन को बहुत पीड़ा देने लगे। वे अस्त्रों के ज्ञाता तथा युद्ध कुशल थे, उनकी संख्या भी बहुत थी। तब अर्जुन ने एकाग्रचित्त हो मस्तक झुकाकर देवाधिदेव महात्मा रुद्र को प्रणाम किया और समस्त भूतों का कल्याण हो ऐसा कहकर उनके महान पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। इसी को रौद्रास्त्र भी कहते हैं। वह समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। वह महान एवं दिव्य पाशुपतास्त्र संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय है। उसका प्रयोग करते ही अर्जुन को एक दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ, जिनके 3 मस्तक, 3 मुख, 9 नेत्र तथा 6 भुजाएं थीं। उनका स्वरूप बड़ा तेजस्वी था। उनके मस्तक के बाल सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहे थे। फिर तो अर्जुन ने उस भयंकर एवं सनातन पाशुपतास्त्र को उन दानवों के विनाश के लिए उन पर चला दिया। उस अस्त्र के छूटते ही उससे सहस्रों रूप प्रकट हो गए। महाराज, मृग, सिंह, व्याघ्र, रीछ, भैंस, नाग, गौ, शरभ, हाथी, वानर, बैल, सुअर, बिलाव, भेड़िए, प्रेत, भूरुंड, गिद्ध, गरुड़, चमरी गाय, देवता, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, यक्ष, देवद्रोही राक्षस, गुह्यक, निशाचर, मत्स्य, गजमुख, उल्लू, मीन तथा अश्व जैसे रूप वाले नाना प्रकार के जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। उन सब के हाथ में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र एवं खड्ग थे। इसी प्रकार गदा और मुद्गर धारण किए बहुत से यातुधान भी प्रकट हुए। इन सबके साथ दूसरे भी बहुत से जीवों का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने नाना प्रकार के रूप धारण कर रखे थे। उन सबके द्वारा यह सारा जगत व्याप्त सा हो गया था। पाशुपतास्त्र का प्रयोग होते ही कोई 3 मस्तक, कोई 4 दाढ़े, कोई 4 मुख और कोई 4 भुजा वाले अनेक रूपधारी प्राणी प्रकट हुए, जो मांस, मेदा, वसा और हड्डियों से संयुक्त थे। उन सबके द्वारा गहरी मार पड़ने से वे सारे दानव नष्ट हो गए। उस समय सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी तथा वज्र और अश्नि के समान प्रकाशित होने वाले शत्रु विनाशक लोहमय बाणों द्वारा भी अर्जुन ने 2 ही घड़ी में संपूर्ण दानवों का संहार कर डाला। गांडीव धनुष से छूटे हुए अस्त्रों द्वारा क्षतविक्षत हो समस्त दानव प्राण त्याग कर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। यह देखकर अर्जुन ने पुनः त्रिपुरनाशक भगवान शंकर को प्रणाम किया। दिव्य आभूषणों से विभूषित दानव पाशुपतास्त्र से पिस गए हैं, यह देखकर देवसारथी मातली को बड़ा हर्ष हुआ। जो कार्य देवताओं के लिए भी दुष्कर और असह्य था, वह अर्जुन के द्वारा पूरा हुआ देख इंद्रसारथी मातली ने अर्जुन का बड़ा सम्मान किया और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन, आज तुमने वह कार्य कर दिखाया है जो देवताओं और असुरों के लिए भी असाध्य था। साक्षात देवराज इंद्र भी युद्ध में यह सब कार्य करने की शक्ति नहीं रखते हैं। हिरण्यपुर का विनाश करने वाले वीरवर धनंजय, निश्चय ही देवराज इंद्र आज तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। वीर, तुमने अपने पराक्रम और तपस्या के बल से इस आकाशचारी विशाल नगर को तहस-नहस कर डाला, जिसे संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी नष्ट नहीं कर सकते थे। फिर मातली उस रणभूमि से अर्जुन को शीघ्र ही देवराज इंद्र के भवन में ले आए। इस प्रकार अर्जुन निवात कवच नामक महादानवों और कालकेयों को मारकर तथा उजड़े हुए हिरण्यपुर को उसी अवस्था में छोड़कर वहां से इंद्र के पास आए। देवराज इंद्र बोले, पार्थ, तुमने युद्ध में वह कार्य किया है जो देवताओं और असुरों के लिए भी असंभव है। आज तुमने मेरे महान शत्रुओं का संहार किया है। धनंजय,
इसी प्रकार तुम्हें सदा युद्ध भूमि में अविचल रहना चाहिए और मोहशून्य होकर अस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। देवता, दानव तथा राक्षस कोई भी युद्ध में तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। यक्ष, असुर, गंधर्व, पक्षी तथा नाग भी तुम्हारे सामने नहीं टिक सकते। कुंती कुमार, धर्मात्मा कुंती पुत्र युधिष्ठिर तुम्हारे बाहुबल से जीती हुई पृथ्वी का पालन करेंगे।